guys, this is Vikas, the teacher of English language from Speaking Point. Well guys, in this video we are going to learn a lot of vocabularies. Well guys, जैसे आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, चुन्नू लाल आए थे एंड उन्होंने हमको बहुत से vocabularies सिखाई थी. एंड इन दिस वीडियो वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न 15 vocabularies. well guys, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और vocabularies सीखते हैं कि चुन्नू लाल के साथ में आने के बाद में क्या क्या घटनाएं हुई एंड उससे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं. well guys, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. और ये रहे हमारे चुन्नू लाल, जैसे कि आप देख रहे होंगे इमेज पे. एंड हम बात करते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं. तो नामकरण भी हमने कर दिया है. एंड इनका एक स्लोगन है, वो कहते हैं भैया आप वोकैबुलरी याद करा के ही मानूंगा. well guys, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ. well guys, ये क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये उठ के साइकिल लेकर चला के आए थे, खाई में गिर गए थे, चोट वोट लग गई थी, तो ये वापस आए थे. एंड जैसे ही ये घर पे आए थे तो इनकी जब मासी ने इनको देखा, अच्छा ये आ गए, ठीक है, लड़ भिड़ के आ गए, तो इनको ताने मिलने स्टार्ट हो गए. क्या स्टार्ट हो गए? ताने मिलने स्टार्ट हो गए. एंड ताने मिलने के स्टार्ट हो गए, मौसी ने इनको ताने देने स्टार्ट कर दिए. तो ताने देने की क्या होती है? टॉन्ट होती है. क्या होता है? टॉन्ट. जैसे अगर हम बोले कि तुम भैया ताने क्यों दे रहे हो, तो वाई आर यू टॉन्टिंग मी. तुम मुझे ताने क्यों दे रहे हो, तो वाई आर यू टॉन्टिंग मी. TOUNT. टॉन्ट मीन्स क्या होता है? आपका ताने देना होता है. एंड जैसे ही मौसी ने ताने दिया तो इनके बापू आ गए. बापू वहीं खड़े थे, तो बापू ने गाली देने स्टार्ट कर दिया, अब्यूजिंग वर्ड यूज करने स्टार्ट किया. क्या? गाली देने लगे. वो इरिटेट हो गए, अरे यार ये वहां पे भी, घर पे भी ऐसे काम करता है, कांड करता है, एंड यहाँ पे भी कांड करके आ गया. तो इनके बापू क्या हुआ कि अब्यूजिंग करने लगे. अब्यूज मीन्स क्या होता है? गाली देना होता है. फिर कुछ देर बाद क्या हुआ कि इनने कपड़े जो पहने थे, अब ये नहाने जा रहे थे, ठीक, तो इनने कपड़े उतारने स्टार्ट कर दिए. तो कपड़े उतारने की हम लोग अगर पूछे इंग्लिश क्या होती है, पहनने की तो हमने कल सीखी थी, पुट ऑन होती है. एंड कपड़े उतारने की अगर हम बात करें तो क्या होती है? हिस्ट्री वॉक होता है. क्या होता है? हिस्ट्री वॉक मीन्स क्या होता है? कपड़े उतारना. जैसे कि आप इमेज पे देख रहे होंगे कि चुन्नू लाल कपड़े उतार रहे हैं. ऑलराइट, वेल गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं. अब ये नहा रहे. वाह, कितने अच्छे से नहा रहे हैं. देखो हाथ पे रगड़ के, काला है आज ही गोरा हो जाएगा. शादी है ना शाम को, ठीक है, तो शाम को ये शादी भी अटेंड करनी है, इसलिए नहा रहा बढ़िया शैम्पू वैम्पू लगा के. नहाने को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक बाथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टेक बाथ. ये फिर टेक शावर भी इसको बोल सकते हैं. ऑलराइट, वेल गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं. अब ये नहा धो के आते हैं बाहर. ये नहा धो के आए, अब इनने तेल बालों में लगाना स्टार्ट कर दिया. तो तेल लगाने को हम लोग बोलते हैं ऑयल द हेयर. क्या बोलते हैं? ऑयल एक ऑलरेडी एक्शन होता है एंड इसको हम लोग नाउन भी बोलते हैं, तो ऑयल द हेयर. ऑलराइट, तो ये बालों पे तेल लगाने लगे. एंड आफ्टर दैट क्या हुआ? ये बाल खींच रहे थे. इन्हें कंघा लिया, कंघे से बाल करना क्या हो? खींचने लगे. एंड बाल खींचने की इंग्लिश की अगर हम बात करें तो क्या होता है? कॉम्बिंग होती है. क्या होती है? टू कॉम्ब या कॉम्ब होता है. ऑलराइट, तो अब ये क्या हुआ कि कॉम्बिंग करने लगे. कॉम्ब मीन्स क्या होता है? बाल खींचना. एंड जैसे ही इनके बाल खींच गए, अब क्या हुआ? इनने पूछा, अब इनने नहा धो लिया, अब इनके पेट में चूहे कूद रहे थे, ठीक. अब इनने पूछा सबसे, भैया मौसी कहाँ है? तो पूछने की इंग्लिश अगर हम बात करें तो पूछने की इंग्लिश क्या होती है? आस्क होता है. इनने अपने मतलब कि छोटे छोटे भाई जो थे उनसे पूछना स्टार्ट किया, भैया मौसी कहाँ है? तो आस्क मीन्स क्या होता है? पूछना होता है. जब हम किसी से कोई चीज पूछते हैं तो ये भी किसी से क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? आस्क बोलते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं. तो फिर इनने मौसी को देखा, अच्छा मौसी वहां है. मौसी बाहर गाय का दूध दूह रही थी. एंड ये मौसी से जाके मांगने लगे, क्या? खाना पीना. कहते हैं मौसी देयर इज समथिंग टू ईट फॉर मी. ऑलराइट, कि इन्हें पूछा, भैया मौसी कुछ खाने के लिए है क्या? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं. एंड मौसी ने बोला, बेटा देखो अभी तो मैं दूध दूह रही हूँ. तो मौसी ने कहा, तो एक तो पहले हम लोग आते हैं मांगने की बात करते हैं. तो मांगने की बहुत लोग क्या करेंगे भैया? मांगने की बेग बोलेंगे. बट बेग मीन्स होता है भीख मांगना. अच्छा बताओ, क्या ये मौसी से भीख मांगेगा? नहीं, ये पूछ रहा था. तो पूछने की क्या होती है? आस्क फॉर होता है. पूछने की होती है आस्क फॉर. ऑलराइट, अगर हम बोले कि मैं पापा से पैसे मांग रहा हूँ तो आई एम आस्किंग फॉर द मनी टू द पेरेंट्स. ऑलराइट, तो फिर हम बात करते हैं कि मौसी ने कहा कि अभी मैं दूध दूह रही हूँ, कुछ समय बाद, अभी खाना वैसे भी नहीं है. इनकी मौसी ने कहा, भैया खाना वाना कुछ नहीं है, आज पहले काम कर लो, आज बहुत सारा काम भी है. तो मौसी ने कहा, कहने की क्या होती है? से होता है. क्या होता है? से. मौसी ने कहा, तो कहने की इंग्लिश क्या होती है? से होता है. एंड आफ्टर बाद में क्या हुआ कि मौसी ने बोला, बेटा आओ थोड़ा दूध दूह लो. दूध दूह तो बहुत अच्छे से आता है. पापा ने बोला, हाँ बेटा दूध. तो दूध दूहने की इंग्लिश क्या होती है? मिल्क होता है. मिल्क मीन्स एक हमारा नाउन होता है दूध, एंड मिल्क मीन्स एक एक्शन भी होता है. तो मिल्किंग
या फिर इसको हम लोग टू मिल्क बोलते हैं। ऑलराइट, तो इनने क्या हुआ, दूध दूहने लगे एंड दूध दूहने की क्या होती है, मिल्क होता है। ऑलराइट, वेल गाइस ये दूध दूहने लगे एंड उसके बाद में क्या हुआ, इन जब दूध दूह गया, इनके पेट में चूहे कूद रहे थे, इनने सोचा आओ हम लोग थोड़ा एक गिलास दूध ले लेते हैं इससे। ये अंदर गए, एक गिलास लाए, उसमें डुबोया और जैसे ये पीने जा रहे थे मौसी ने बोला हट 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 हट। तो अब क्या हुआ, मौसी ने इनको दूध काट दिया। क्या कर दिया, दूध काट दिया, हट। ठीक है, क्या कर रहा है ये, तो ये यार दुखी हो गया। दूध काटने की इंग्लिश अगर हम बोले तो दूध काटने की इंग्लिश क्या होती है, हत हत ये सब बोलना, तो क्या होता है, रिप्रोच होता है। ऑलराइट, मौसी ने इनको क्या किया, रिप्रोच किया, दूध काट दिया, हट हट साइड में हटो। ठीक, रिप्रोच मीन्स क्या होता है, दूध काटना किसी को। ऑलराइट, आई एम रिप्रोचिंग यू, मैं तुम्हें दूध काट रहा हूँ, तुम मुझे क्यों दूध काट रहे हो, व्हाई आर यू रिप्रोचिंग मी। ऑलराइट, विल गाइस फिर क्या हुआ, इनने सोचा, क्या किया, सोचा, थिंक किया। सोचने की इंग्लिश क्या होती है, थिंक होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनने सोचा यार मैं हर जगह दूध काट जाता हूँ, कोई भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं बोलता है, मौसी ने मुझे दूध काट दिया, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ फिर भी। एंड ये वहां पे फिर रोने लगे। सोचने के बाद में क्या हुआ, ये रोने लगे बहुत ज्यादा, अरे यार हमारे साथ ही ऐसा होता है, ये स्टार्ट हो गया वीप। तो रोने की अगर हम बात करें तो रोने क्या होती है, वीप होती है, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे छोटा बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। एंड रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप होती है। तो ये भी स्टार्ट हो गया अपना रोना धोना। एंड वहां पे बहुत से लोग बैठे थे, कहते बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे भैया, वाई आर यू वीपिंग। तो ये रोने लगा एंड लोग वहां पे दिलासा देने आ गए। तो दिलासा देने की क्या होती है, कॉन्सोल होती है, टू कॉन्सोल या फिर कॉन्सोलिंग। ऑलराइट, तो लोग वहां पे इसको दिलासा देने आ गए, बेटा क्यों रो रहे हो, अरे मौसी है, छोटी मोटी बातें बोल दी, क्यों नाराज हो रहे हो। तो ये वहां पे क्या हुआ, नहीं मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, घर पे भी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि वहां पे लोग उसको दिलासा देने लगे। अब ये थोड़ा शांत हुआ। ऑलराइट, फिर जब लोगों ने दिलासा दिया, यार मौसी है, मौसी ने ये सब बोलेंगी तो क्या करोगे, वो सुबह से डिप्रेशन में है, इतना काम है आज। ठीक है, तुम्हें काम कराना चाहिए मौसी के साथ में। तो बोला उसने, ये दूध दुहाया तो भूख लगी तो एक गिलास पीने जा रहे थे, तो मौसी ने हमें रिप्रोचिंग कर दी, दूध काट दिया। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने समझाया तो इसने बोला ठीक है, मान गया, ये कहता ठीक है मौसी है, इट्स ओके, ऑलराइट। तो फिर क्या हुआ कि ये हल्की से स्माइल देता है। क्या, स्माइल, स्माइल मीन्स क्या होता है, मुस्कुराना, हल्का सा ये मुस्कुराहट देता है, अरे ठीक है, इट्स ओके, चलो भैया अभी थोड़ी देर बाद हम कुछ खा लेंगे। तो ये देखो कितना अच्छा सा मुस्कुरा रहा है, इसके चेहरे में केवल दांत ही दांत दिख रहे हैं। भैया चुन्नू लाल है ना, काला था पूरा, तो दांत ही दांत दिख रहे हैं, इसकी आंखें भी नहीं चमक रही हैं क्योंकि आंखें दिख नहीं रही इसकी। ठीक, तो स्माइल मीन्स क्या होता है, हंसना, हल्का सा मुस्काने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्माइल होता है। वेल गाइस, तो ये हमारे क्या थे, चुन्नू लाल के साथ में सेकंड डे में, मतलब कि सुबह तो इनके साथ में बहुत गलत हुआ एंड सुबह के बाद में जब नहा धो के आए तो उनके साथ में ये घटनाएं हुई और ये सारे एक्शन वर्ड हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं एक्शन वर्ड की, कि हम लोगों की एक्शन वर्ड को मतलब क्या होता है, जो हम लोग काम करते हैं डेली में एंड काम करने की इंग्लिश ही हमें नहीं आती है तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे। सो इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज देन फर्स्ट यू नीड टू लर्न एक्शन वर्ड। ऑलराइट सर, अराउंडिंग एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड हम लोग इसमें इतने सीख जाएंगे, चुन्नू लाल हमको इतने एक्शन वर्ड सिखा देंगे एवरी सिंगल डे में कि हम लोगों को फिर कभी भी एक्शन वर्ड की कभी भी वोकैबुलरीज भूलेंगे नहीं। ऑलराइट, तो इनके साथ में मतलब कि ये जो हुआ आज बहुत चीजें हुई, इनको ताने भी मिले, गाली भी मिली और इनको लोगों ने दुत्कारा भी, फिर पुचकारा भी, तो ये सब चीजें इनके साथ में हुई। वेल गाइस, तो आज इनके साथ में बहुत गलत हुआ एंड ये हमारे चुन्नू लाल है, नामकरण इनका हो गया चुन्नू लाल। वेल गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं एंड अभी तक अगर आप चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए एंड आपकी वोकैबुलरी पावर स्ट्रांग हो जाए, जिससे आपको स्पीकिंग करते समय कभी भी स्टक ना होना पड़े एंड आप फ्लुएंट के साथ में स्पीकिंग बोल पाए। वेल गाइस, हम लोग एक ही लक्ष्य है, आपको फ्लुएंट बनाना। वेल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट